एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी का मेरे ब्लॉग में बहुत स्वागत है। और मैं जब भी आती हूँ एक अच्छा सा न्यूज़ लेकर के ही आती हूँ। और बहुत ज़्यादा तो मैं न्यूज़ नहीं देख पाती हूँ। देख क्या, मैं बस मोबाइल में ही जो भी न्यूज़ होता है मैं देख पाती हूँ। पहले मैं टीवी में देखती थी तो लोग उसका भी लोग कॉपी करते थे कि भाई न्यूज़ सुनती है सब कोई अपने अपने। तो चलिए कोई बात नहीं है, मुझे इंटरेस्ट जिस चीज़ में होता है मैं उसी को करती हूँ। मैं किसी की कॉपी नहीं करती क्योंकि मैं अपने आप में ओरिजिनल हूँ। मैं अपनी माँ की ओरिजिनल बेटी हूँ, अपने पापा की, मेरे पापा ओरिजिनल, मेरी मम्मी ओरिजिनल, मेरा पूरा ख़ानदान ओरिजिनल है। तो इसलिए मैं इस टॉपिक को आज मैं रख रही हूँ और बोल रही हूँ। अभी आपने देखा एक ठगी के वजह से अतुल अतुल के साथ क्या हो गया। अभी देखिए क्या है ना, क्योंकि देखिए उसने उन लोगों को एक मतलब कहते हैं ना कि एक ज़रूरत था कि कोई पैसे वाला मिल जाए उसको। तो उसका देखिए उसने क्या किया। मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बोलूँगी, आप लोग खुद पढ़े लिखे हो, ऐसा तो नहीं है कि जो कुछ सुनी सुनाई बातों को कीजिएगा। तो अतुल का देख लीजिए न्यूज़ और वहीं पे विवेक का न्यूज़ देख लीजिए आप लोग, तो दोनों में कितना डिफरेंस है। कहने का मतलब है कि देखिए जो प्रेम आपको पहले से रहेगा ना, जो इंस्टेंट मिलेगा ना, वो धोखाधड़ी वाला मिलता है। जैसे अतुल को मिला क्योंकि उसको तो पैसे से वाले से मतलब था, पैसे वाले से मतलब था उसको कि कोई भी पैसे वाला मिल जाए। तो उसके बाद वो अपना जो भी करे। और ये विवेक को देखिए। हाँ, तो ये दोनों की जो स्टोरी है ना प्रमाण चल रही है। और न्यूज़ पे लोग नहीं कहता है कि देखिए महिला नहीं, डिफरेंस होता है, बिल्कुल होता है, परवरिश में डिफरेंस होता है। ऐसा नहीं है कि कोई गरीब है, गरीब भी माँ है ना तो अपने बच्चों को ना अच्छी शिक्षा देती है। और तो इसलिए कहा जाता है ना कि अच्छे खानदान में उठना बैठना चाहिए, वरना यही होगा। मुझे दुख होता है इस तरह का जो भी तो चालाक लोग आज के ज़माने में ना भरा पड़ा है। आप अपने आसपास में देख लीजिए या तो कहीं पर भी ना दुष्ट लोग भरा पड़ा है। मैं तो कुछ वो तो शुक्र था ना कि मैं क्या बोलूँ, उसकी बहन नहीं थी अतुल की। और विवेक का देखिए, तो ये दोनों जो थे ना वो दोनों फ्रेंड थे क्योंकि दोनों पढ़ाई कर रहे थे। हाँ, तो जो वो लोग एक अटूट रिश्ता होता है, समझे। अब ये मैं नहीं कर रही हूँ, तो एक अटूट उन लोगों का रिश्ता था, काफ़ी पुराना रिश्ता था उन लोगों का, इसलिए निभा गया। और इंस्टेंटली जो मिल जाता है ना, और यदि वो आपके घर में आ गई, जैसे अतुल का देखिए क्या हुआ है। उसकी माँ फ्रॉड, उसकी पूरा भाई फ्रॉड, वो भी फ्रॉड। हालांकि पढ़ी लिखी है तो जो भी है वो सच बोली है कि नहीं मैं पूरा अपनी माँ के दबाव में मैंने जो भी किया करा। अरे कुछ भी की, इतना तो सोचना चाहिए था ना। कहते हैं ना एक कि अच्छे के साथ जाकर जाइए, इसके खानदान में जाइए ना तो अपना जो बदबू है ना, जो तुम्हारा बदबू है ना ऊपर से नीचे तक, उस बदबू को छोड़ देना चाहिए था तुमको। तो अभी तो खैर क्या होगा उसका भगवान जाने, ईश्वर जाने, बट सज़ा ज़रूर मिले उस पूरे परिवार को। जैसे वो अपने औलाद खोई है उसको भी मिले, और सज़ा मिलना भी चाहिए, मैं आपको बता देती हूँ। तो अभी जो विवेक का तो बहुत ज़्यादा सब कुछ, दोनों क्लोज फ्रेंड थे। जो देखिए साथ में जो जो भी पढ़ाई करेगा ना, और जो अटैचमेंट उसके साथ जो होगा आपका ना, वो मजबूती कभी नहीं टूट सकता है क्योंकि दोनों परिवार को वो लोग जान जाएगा, उसको भी जानेगा, उसके परिवार को भी जानेगा। और कहते हैं ना कि जो लड़का से प्रेम करेगा ना वो उसके परिवार से को कभी खंडित नहीं करेगा, उसके खानदान को देख करके जलेगा नहीं, उसके घर के किसी को देख करके नहीं जलेगा। तो ये चीज़ मैं समझाना चाहती हूँ कि पहले देख लीजिए, खानदान जरूर देखिए आप लोग कि कैसा है कि नहीं। बहुत कुछ ऐसा होता है कि हाँ खुद अपने में रहती है, सब उनको कोई लेना देना नहीं रहता है। जैसे नहीं होता कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो अपने में रहती है, उनको कोई ऐसी अलग होती है। लेकिन बहुत ऐसी आ जाती है ना, नागिन आ जाती है ना, उस परिवार को ना नाश कर। अब मैं आ जाती हूँ ये जो आई हुई हैं
जो बड़ी न्यूज़ चैनलों पे एकदम छाई हुई हैं, और न्यूज़ चैनल वाले बहुत सारे से कहते हैं ना कि एक लप्पू सा, सोचिए क्या मजबूरी रही होगी सीमा हैदर को कि एक लप्पू सा अपने से, उससे तो मुझे लगता है कि हालांकि उसके आसपास की सारी औरतों से वो सब बोलती एकदम माँ बेटा का जोड़ी है, तो क्या मजबूरी रही होगी जो लप्पू सा झिंगुरू सा के साथ तुमको रहना पड़ रहा है, कुछ तो मजबूरी रही होगी। यूं ही नहीं तुम अपना देश छोड़ के आई हो। तो ये 50 ठो को फंसाई, और 50 ठो में एक लप्पू बेचारा अच्छे परिवार का था, वो फंस गया इमोशनली। हालांकि उसको बाद में पता चलेगा हालांकि उसको अभी भी कोई मिल जाए पैसे वाला ना उसके उम्र का, तो वो अभी भी वो निकल जाएगी। अभी जो चिकनी चुपड़ी बातें जो कर रही है ना, भाई कुछ तो मजबूरी रही होगी, वरना ऐसे कोई नहीं लप्पू सा झिंगू सा और अपने उम्र से आधे उम्र को कोई पसंद करेगा। हालांकि हो सकता है बहुत और ये जो सोशल मीडिया पे दिखा रही है कि भाई नहीं ये तो मेरा पति है, ये तो मेरा पति है, ये तो मेरा सुहाग है। अरे तुमको मिल जाएगा ना, आज तुमको मिल जाएगा ना कोई पैसे वाला। एक को छोड़ करके आई हो, पता नहीं कितनों को छोड़ी होगी, और ये बेचारा फंस गया। अभी तो कितने साल का वो है, अभी तो मुझे नहीं लगता है कि वो 20 साल का वो लड़का होगा, अभी 20 साल का भी वो नहीं होगा। भले उसको दिखाने के लिए आजकल हम देख रहे हैं ना कि लड़के कम उम्र के हो रहे हैं ना, और कोई आंटी जी कोई फंस जा रही है ना, तो कह रहा है नहीं नहीं मेरा तो इतना उम्र है, और वो आंटी जी का उम्र घटते जा रहा है क्योंकि उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है ना। आप सोचिए इस उम्र में बेटी पैदा कर रही है, आप सोचिए लोग यहाँ 30-35 के उम्र में ना बच्चों का 10th में रहता है। और वो मतलब आप सोचिए उसकी बेटी होगी तो मुझे लगता है कि 40+ से तो ऊपर की है भाई, नो डाउट। वो पता नहीं 70 साल 75 साल की होगी, तब वो जा करके उसकी बेटी चाहे बेटा जो भी होगा, अब देखिए क्या होता है उसको। तो मुझे तो लगता है कि लड़का ही होगा, बट देखिए क्या होता है। तो झिंगाड़ी सा लड़का को फंसाई, कोई मजबूरी रही होगी भाई, नहीं तो हट्टी खट्टी औरत 4 बच्चे को ले करके और बेशर्म के जैसा घुस गई। तो बहुत लोगों का ये आदत होता है, उसको लग्जरी ज़िंदगी जीने के लिए ना कोई भी लप्पू सा झिंगू सा मिल भी जाएगा ना, और कुछ दिन के बाद देखिएगा यही लपुआ लगेगा, उम्रदार लगने लगेगा। हालांकि मतलब वो तो यहाँ पर खा पी करके थोड़ा सा लग रही है, नहीं तो आई थी तो बाप रे बाप, वो मुझे तो 50 से कम की नहीं लग रही थी, 45 से तो कम की थी ही नहीं। तो अभी यहाँ पे खाने को पीने को मिल रहा है, चलिए। तो ऐसा हमारा देश है, इतना सारा न्यूज़। अच्छा यूट्यूब पर देखिए, मैं इस पर भी मैं बोल देती हूँ थोड़ा सा कि कहते हैं ना कि पति है तो हर पाप छिप जाता है, और नहीं है ना तो छप जाता है। जैसे इनके केस में जो जो यूट्यूब पे हैं उनको पता होगा, और अभी उनका पति है तो अब वो कह रही हैं कि नहीं मुझे लग रहा है, मुझे मैं आऊँगी और बात करें भाई। क्या क्या ज़रूरत है? आपका हक है, आप अपने आप साथ में रहिए। तो सबसे बड़ी बात है ना कि देखिए मनीषा अभी बच्ची है, ठीक है, बच्ची है। वही रहती ना 40+ की रहती ना, तो पूरे परिवार को ना ऐसे कैप्चर कर लेती, इतना समझ लीजिए। और वो जो सास बनाती है ना लिपस्टिक लगा लगा के, थी सास और ननद को ना ऐसा दृष्टि डालती ना कि पूरे परिवार को भस्म कर देती। लेकिन बच्ची है, अभी उसको बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है। जब उसको ज्ञान होगा, अभी वो सीख रही है, अभी वो सीख रही है। जब उसका मुझे लगता है कि 30 की हो जाएगी ना, 30 की, तब वो ऐसे, तब वो इनको बताएगी, और उस समय इनको सोचना पड़ेगा। तो यही जीवन जो होता है ना, ऐसे कम उम्र में शादी कीजिएगा ना तो ऐसे ही होता है। और जो उम्र दराज होती है सब ना, उसको एक्सपीरियंस रहता है, वो आते आते ना झूठ मूठ के हस्बैंड को ना पहले पकड़ेगी सब, अब पूरे परिवार में ना तांडव करवाती है सब,
खंडित करवाएगी सबको, एक दूसरे से खंडित करवाएगी, माँ से छुड़वाएगी, बहन से छुड़वाएगी, भाई से छुड़वाएगी। उसके बाद देखेगी कि इसका और कोई जानने वाला है उससे छुड़वाएगी, लेकिन अपना सबसे जोड़ के रखेगी, चोंच में चोंच मिला करके सबसे रखती है सब। और सब नज़र भी बना के रखती है सब, किससे हमको क्या सीखना है क्या नहीं सीखना है। तो अब सीमा हैदर बताइए, मतलब वो कहाँ से लगती है। और भाई किसी का कोई अंधा नहीं है कि किसी को उम्र का किसी को पता नहीं चलता है, इतना समझ लीजिए, उम्र का पता चल जाता है। कितना भी कुछ भी कर लीजिए, कोई छुपा नहीं सकता है। तो हम अभी तो हमारे देश में बस यही सब चल रहा है। और जब चुनाव का माहौल आएगा तब उसके बाद लोग कहेगा, अरे ये पार्टी ने ये करा, ये पार्टी ने वो करा, वो पार्टी ने वो करा। बट मैं सब पे नज़र रखती हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा ही पर सब पे नज़र रखता है मेरा, ऐसी बात नहीं है कि मेरा नज़र नहीं रहता है। और मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं ओरिजिनल हूँ, ओरिजिनल ही रहूँगी, मैं किसी की कॉपी नहीं हूँ। मैं जो भी बोलती हूँ अपने दिल से बोलती हूँ, अपने दिमाग से बोलती हूँ, अपनी ज़ुबान से बोलती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिएगा। तो सभी को बाय बाय, टेक केयर। और दुष्ट व्यक्तियों से जो आपको देख के जले उससे दूर हो जाया कीजिएगा। सबको सबको मैं कह रही हूँ, दुष्ट व्यक्ति से का ना कहते परछाई भी पड़ेगा ना तो आपका फ्यूचर खराब हो जाएगा। आप ना ऊपर थे और नीचे चली आइएगा, और जो नीचे धरती में धंसा हुआ रहता है ना वो आपके भाग्य से ना ऊपर चले जाएगा। तो ऐसे लोगों का ऐसा नहीं होता है, भगवान करेंगे एक दिन नीचे भी धंस जाएगा सब, क्योंकि पाप का घड़ा जिस दिन भरा ना उस दिन जहाँ से उठे हैं, कितना भी कोई बैंक बैलेंस कर ले, कितना भी कुछ कर ले, कुछ कर ले, रावण जैसे इंसान का तो घमंडे नहीं रहा तो बाकी कोई क्या है। तो घमंड कोई क्या करेगा। और हमेशा ओरिजिनल रहिए। पढ़ी लिखी जो भी महिलाएं होती है ना वो ओरिजिनल ही होती है, डुप्लीकेट नहीं होती है। जिसको शिक्षा नहीं मिला रहता है ना वो देख देख करके, कैसे कि सीमा को अरे कैसे देखिए बोलना भी सीख गई, वो सब कुछ सीख गई है कि नहीं, बोलना भी सीख गई वो। और सुन सुन करके अंग्रेजी भी बोलती है, सब देखती है, अब तो सीख रही है सब ना, अब तो अनपढ़ो है सब ना। मेरे गांव में ना, मेरे ससुराल में है सब, अरे कुछ नहीं आओ सुन सुन करके अंग्रेजी बोलती है सब। हम तो चुप हो जाते हैं एकदम से, हम बोले भाई तुम ही लोग बोलो, तुम ही लोग मास्टर की डिग्री ली हुई हो भैया। तो कह रहे हैं ना कि यही कलयुग है, जो अंगूठा ठेल है वही आजकल सोच रहा है कि हम सुषमा स्वराज है। अरे बाप रे बाप, स्मृति ईरानी है। चलिए कोई बात नहीं है। तो सभी को बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और सतर्क रहा कीजिए। आलतू फालतू लोगों से रिश्ता मत रखा कीजिए, लगे कि ये मेरे जीवन मेरे परिवार के लिए नाग नागिन है, तुरंत हट जाया कीजिए। सभी को बाय बाय, टेक केयर। और मेरे ब्लॉग को वाच ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को। बाय।